सर्दी का मौसम भी जोर पकड़ रहा है। अनेक जगहों पर बर्फबारी हो रही है। इस मौसम में हमें परिवार के बच्चों और बुजुर्गों का, बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखना है। खुद भी सावधानी बरतनी है। मुझे खुशी होती है जब मैं ये देखता हूं कि लोग अपने आसपास के जरूरतमंदों की भी चिंता करते हैं, गर्म कपड़े देकर उनकी मदद करते हैं। बेसहारा जानवरों के लिए भी सर्दियां बहुत मुश्किल लेकर आती हैं। उनकी मदद के लिए भी बहुत लोग आगे आते हैं। हमारी युवा पीढ़ी इस तरह के कार्यों में बहुत बढ़ चढ़कर सक्रिय होती है। साथियों, अगली बार जब हम मन की बात में मिलेंगे तो 2020 का ये वर्ष समाप्ति की ओर होगा। नई उम्मीदें, नए विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप जो भी सुझाव हो, आइडियाज हो, उन्हें मुझ तक जरूर साझा करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, देश के लिए सक्रिय रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਏ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਗਿਣਵਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। हर बार जो खेती कानूनों के कसीदे पढ़े जाते हैं उही अज एक बार फिर तो दोहराए गए हैं, पर किसानों के अंदोलन की जो बॉर्डर ते किसान डटे हुए ने उस बारे कोई जिक्र प्रधानमंत्री दे वल्लों नहीं किया गया है। तो मन की बात विच प्रधानमंत्री ने ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ नहीं बल्कि खेती कानूनों के फायदे ही गिनाए ने। मनोज कुमार मेरे सहयोगी जुड़े ने। तो मनोज, मन की बात में शुरुआत तो जरूर किसानों से हुई, लेकिन किसानों के आंदोलन का, किसानों के संघर्ष का कोई जिक्र नहीं किया गया, बल्कि बात की गई तो फिर से एक बार वही कि ये जो कृषि कानून है ये किसानों के हित में है, इनसे फायदा होगा, आजाद होगा किसान। जी बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मन की बात कही है उनमें एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि जो कृषि विधेयक पारित किए गए हैं संसद के द्वारा उससे किसानों को लाभ होगा और लाभ हो भी रहा है, क्योंकि जो हाल ही में धान की फसल की खरीद हुई है उसको देखते हुए सरकार बार बार ये कह रही है कि ये किसानों के हित में है। लेकिन किसान इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये कानून जब तक रद्द नहीं होंगे वो वापस जाने वाले नहीं है। और अमृत सिंघू बॉर्डर पर मैं इस वक्त हूँ और एक ऊंचाई पर बैठा हूँ, ट्रक के ऊपर हूँ। ये दिखाने का हम प्रयास करेंगे अपने दर्शकों को कि कितनी तादाद में किसान यहाँ पर जमा हैं, कितनी दूर तक नेशनल हाईवे पर सिर्फ ट्रैक्टर और ट्रॉली है, ये दिखाएंगे हम आपको। देखिए, इस वक्त हम दिल्ली बॉर्डर से करीब 1 किलोमीटर पहले बैठे हैं। 1 किलोमीटर हम पैदल चल कर आए हैं और कल हम करीब 5 किलोमीटर पीछे गए थे, लेकिन कोई और छोर इसका नहीं दिखाई दे रहा था। और आज भी देखिए, जहाँ तक कैमरे की नज़र जाती है वहाँ तक किसान ही किसान और उनके वाहन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि किसान सुबह से बता रहे हैं कि ये जो तादाद है किसानों की और उनके वाहनों की ये लगातार बढ़ती जा रही है। जो हमारी जानकारी है, तकरीबन नेशनल हाईवे पर दिल्ली बॉर्डर से लेकर हरियाणा की तरफ 15 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ सिर्फ किसानों के वाहन मौजूद हैं। और कुछ ऐसे व्हीकल जो 4-5 दिन पहले यहाँ पर थे वो भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में हाईवे के दोनों तरफ रुके हुए हैं, क्योंकि बॉर्डर पूरी तरीके से बंद है, आवाजाही नहीं हो पा रही है। लेकिन ये जो हाईवे के बीचों बीच आपको दिखाई दे रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली, ये सारे किसानों के हैं,
सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली और उन पर लगे हुए अलग अलग किसान संगठनों के रंग बिरंगे कलरफुल जो फ्लैग्स हैं, झंडे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन है, किसान जवान भलाई यूनियन है, ऐसे तमाम करीब 30 से ज़्यादा पंजाब के संगठन हैं, 18 के करीब हरियाणा के संगठन है। और लगातार जो तादाद जो मैं आपको बता रहा था अमृत, देखिए कि कैसे किसान लगातार बढ़ रहे हैं। एक देखिए काफिला जा रहा है यहाँ से, एक किसान यूनियन के जो कुछ लोग हैं वो हाथों में झंडे लिए लगातार बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी सिलसिला जो पंजाब से किसानों के आने का है या हरियाणा से किसानों के आने का है वो थमा नहीं है। लगातार यहाँ पर किसानों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, जितने भी किसान संगठन है। और कल हम देख रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ पंजाब और हरियाणा की नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के भी जो किसान हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए। सुबह आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से कुछ किसान यहाँ पर आए हुए थे। कल हमने शिव कुमार कक्का को यहाँ पर देखा, जो बड़े किसान नेता हैं, मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, वो यहाँ पर हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ लीडर्स यहाँ पर हमने देखे थे। योगेंद्र यादव लगातार पूरे दिन यहाँ पर थे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत और भी जितने पंजाब के नेता हैं, पंजाब के नेता, हरियाणा के नेता, दूसरे राज्यों के तमाम यहाँ पर हैं। तो ये नेशनल हाईवे को छोड़ने को किसान तैयार नहीं है और यही कारण बना है केंद्र सरकार पर बहुत बड़े दबाव का। और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन जो उन्होंने शर्त रखी है बुराड़ी में आने की, उसको मानने के लिए किसान तैयार नहीं है। बिल्कुल मनोज, तो किस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, वाकई में ये तस्वीरें जो हैं वो अक्सर हमने इतनी बड़ी तादाद शायद पहले कभी भी नहीं देखी किसी आंदोलन में। मंडियों में तो इतने ज्यादा वाहन देखे गए थे, लेकिन ऐसे आंदोलन में कभी भी इतने जो बड़ी तादाद में वाहन वो नहीं दिखे। लेकिन मनोज, एक चीज जो समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में जिक्र तो किया है, लेकिन उसमें साफ साफ ये फिर से कहा गया है कि ये जो कृषि कानून है वो किसानों के लिए लाएंगे हैं, यानी कि वापस लेना कानूनों को इतना आसान नहीं लग रहा। किसानों की ये लड़ाई जो है वो काफी लंबी चलने वाली है, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्र भी अपने फैसले से पीछे मुड़ती हुई नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने इन कानूनों को लाने से पहले संसद में जब ये 3 कृषि विधेयक पारित किए गए, इनको ऑर्डिनेंस लाके तुरंत लागू किया था। और कोई भी सरकार ऑर्डिनेंस तब लाती है जब उसको ये लगता है कि ये कानून बहुत आवश्यक है, इनको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। और अगर संसद नहीं चल रही तो फिर ऑर्डिनेंस लाया जाता है। तो केंद्र सरकार ने अगले संसद सत्र का भी इंतजार नहीं किया था, ऑर्डिनेंस लाकर इन तीनों कानूनों को लागू कर दिया था। बाद में हालांकि संसद जब शुरू हुई, संसद सत्र शुरू हुआ, तो उसमें इन अध्यादेशों को विधेयकों का रूप देकर, कानून का रूप देकर पारित कर दिया गया। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हों, कृषि मंत्री हों या गृह मंत्री हों, लगातार ये आश्वासन देते आ रहे हैं कि ये कृषि विधेयक कानून जो है किसानों के हित में है, किसानों का अहित नहीं है, किसानों को इससे फ़ायदा होगा। लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, ये देखिए तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे लगातार कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, दरअसल यहाँ मंडी जो प्रणाली है, मंडी जो व्यवस्था है बहुत ज़्यादा मजबूत है। एमएसपी पर अगर कहीं सबसे ज़्यादा फसल की खरीद होती है तो वो पंजाब और हरियाणा में होती है। तो इसीलिए यहाँ के किसानों को सबसे ज़्यादा डर है कि अगर ये कानून लागू हुए तो मंडी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। एमएसपी पर फसलों की खरीद की बात केंद्र सरकार तो करती है, आश्वासन भी किसानों को दिया है, लेकिन किसानों को डर है कि साल 2 साल बाद धीरे धीरे करके जब प्राइवेट प्लेयर मार्केट में आ जाएंगे, किसानों पर जो मंडी का जो संबंध है वो टूटेगा, आड़तियों और किसानों का जो संबंध है वो टूट जाएगा। और फिर मंडियों के बाद, मंडियों को ध्वस्त करने के बाद जो निजी व्यापारी हैं वो यहाँ पर हावी हो जाएंगे और फिर वो किसानों से मनमाने दामों पर अपनी जो फसल है वो खरीदेंगे। हाल फिलहाल में कोई डर नहीं है, किसानों का भी लगता है कि साल 2 साल बाद ये चीज़ें हो जाएंगी। और इसीलिए इसी बात को लेकर जो किसान हैं ये आंदोलनरत हैं। 2 महीने से ज़्यादा पंजाब में आंदोलन चला, अब ये पंजाब से निकलकर आंदोलन। बिल्कुल मनोज, तो प्राइवेटाइजेशन की चिंता जरूर सता रही है। बेशक आज नहीं ये चीज होगी, लेकिन कल की चिंता सता रही है, इसीलिए किसान सड़कों पर है। शुक्रिया मनोज, फिलहाल ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरां तुसी देखो, लगातार जो ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। 150 ਟਰਾਲੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ
ਉੱਥੋਂ ਕਾਫਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੁਰਾੜੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲਈ ਨੇ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜੇ ਅੜੀਲਾ ਹੀ ਪੰਨ ਦੱਸੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੁੜਦੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਇਹ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਟੱਪਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਆ? ਕਦ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਵੀਰੇ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ? ਜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾਲ। ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਤਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 1200 ਰੁਪਈਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਡ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰਾਲੀ ਦਾ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਹਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਸਾੜ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਜ 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਉਹਦੇ। 1 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਾ ਲੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं जी, कोई सुधार नहीं हुआ खेती का। खेती का बुरा हाल है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं पंजाब। हाँ जी भाई, इसका मन की बात है। हाँ जी, इसका मन की बात तो ये उद्योगपति जितने हैं नहीं, अंबानी रानी, यहाँ जाना है। जे किसान का दर्द समझदा, किसान का तैसी होंदा, तो आज किसान का बीच में होंदा। आज इसने 3-4 दिन हो किसान उरा पड़े हैं, सूद ले इसने एक बार भी, इसका एक बार भी बयान आया जो रेडियो पर ठहर रह जाए मन की बात कहना, जो अंबानी रानी तो इसका उंगली लाते फिर तो आ जाए। पंकज, किसानां दे विच गुस्सा तो जरूर है कि जिक्र किसानां दे अंदोलन दा नहीं किया गया। शुक्रिया पंकज, फिलहाल ये तस्वीरां दर्शकों नाल सांझियां करन दे लई। तां प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात विच एक बार फिर तो इस गल ते जोर दिता है कि ये कानून किसानां दे हक दे विच ने, किसानां दे फायदे दे लई है। फिलहाल छोटी जी ब्रेक दे लई रुकते हैं।